कभी कभी जो है वो लेने के देने पड़ जाते हैं। आपको लगता है लेने के देने पड़ जाएंगे? कोई पढ़ भी सकते हैं। हमें सरकार पे पूरी आस्था है और पैंथर्स पार्टी ये दबाव बनाती रही। या ऐसा तो नहीं कोई भाजपा के साथ आपका कोई सांठगांठ है? उन्होंने आप पे उन्हें पता है कि सांठगांठ की तो बात ही नहीं बनती। हम तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी के जो कुकर्म है उनको उजागर होते हैं लोगों को याद है। चाहे वो फिर पैंथर पार्टी का ही क्यों ना। पैंथर्स पार्टी में कोई भी नेता नहीं कि अगर आपको लगता है तो लाइए ना नाम सामने। एक बात बताऊं दीपक जी, जी अगर ऐसा होगा ना तो पैंथर्स पार्टी सबसे पहले उस नेता को एक्सपेल करेगी और खुद पकड़ के ले जाएगी प्रशासन के पास, ये है नेता, लीजिए करिए कार्रवाई। है भारतीय जनता पार्टी में इतना दम। और लोगों को खासकर ये मैसेज देना चाहूंगा कि अपना नेता सोच समझ के जो है चुने ताकि वो आपका विकास कर सके। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक स्टेट समाचार से। आरएस पठानिया जो भाजपा के लीडर हैं, उन्होंने डेफमेशन का केस किया है 5 लोगों के ऊपर। डिफकॉम जो जम्मू के डिफकॉम है उनके ऊपर, उसके अलावा डीसी उधमपुर और डेली एक्सेल्सर एक न्यूज़पेपर है, उसके अलावा एक तहसीलदार और भी एक व्यक्ति के ऊपर उन्होंने डेफमेशन केस किया है। लेकिन उनके ऊपर डेफमेशन केस करने से पहले जिस पार्टी ने उनका नाम मार्केट में लाया वो थी पैंथर पार्टी, और उन्होंने प्रदर्शन करके ये कहा था कि जो बिग शार्क्स हैं, और भाजपा के अंदर भी हैं ऐसे बिग शार्क्स, उनका नाम क्यों छुपाया जा रहा है। और आरएस पठानिया का नाम सबसे पहले उन्होंने लाया और उनके ऊपर आरएस पठानिया द्वारा क्यों डेफमेशन केस नहीं किया गया, ये एक बड़ा प्रश्न है। क्या भाजपा और पैंथर पार्टी के बीच में कुछ चल रहा है, ये सब जानेंगे। और जानने के लिए हमारे साथ हैं गगन प्रताप सिंह जो पैंथर पार्टी के स्टेट सेक्रेटरी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि 5 लोगों के ऊपर आरएस पठानिया जी ने डेफमेशन केस डाला, लेकिन सबसे पहले आपकी पार्टी ने, आपने उनका जो नाम था आपने लाया मार्केट में, आपने कहा कि इनका नाम छुपाया जा रहा है। कोई फिर भी आपके ऊपर, आपकी पार्टी के ऊपर कोई डेफमेशन केस नहीं है क्या? कोई आपका भाजपा के साथ कुछ सांठगांठ चल रही? देखिए, सांठगांठ का तो सवाल पैदा नहीं होता दीपक जी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पैंथर्स पार्टी स्टार्टिंग से जी, बहुत पहले से ही जो जितने भी लोगों ने जो स्टेट लैंड और फॉरेस्ट लैंड पे जो अवैध कब्जा किया हुआ है, इसके खिलाफ हमने हमेशा ही अपनी आवाज़ों बुलंद की है जी। और जब ये सरकार द्वारा एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव स्टार्ट की गई, उसमें हमने ये देखा कि जो गरीब तबका है, जिसके पास सिर्फ एक मरला रहने के लिए जगह है और छोटे छोटे जो है कच्चे मकान हैं जी, उनके ऊपर सरकार द्वारा बुलडोजर जो है वो चलाए जा रहे हैं। जी बिल्कुल। कहीं ना कहीं हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ और पैंथर्स पार्टी जो है वो सड़कों पे उतरी। आपने देखा होगा कि माननीय श्री हर्षदेव सिंह जी के साथ, बाकी पार्टी के साथ ही हम लोग सब सड़कों पे आ गए जी। हमने सरकार को ये कि जो सफाई होती है सीढ़ियों की, वो ऊपर से की जाती है। बिल्कुल। और आप जो हैं, जो बड़े बड़े मगरमच्छों के नाम छुपा रहे हैं और गरीबों के घरों पे आप बुलडोजर चला रहे हैं, ये पैंथर पार्टी को गवारा नहीं जी। परसिस्टेंटली हमने इसको प्रोटेस्ट किए, एजिटेशंस की, और सरकार पे पूरी तरीके से हमने एक दबाव बनाया जी। और पिछले दिनों हमने डिफकॉम के दफ्तर के बाहर भी एक जबरदस्त प्रोटेस्ट किया जी। बिल्कुल। और दिलो जान के साथ प्रोटेस्ट किया। हमने ये कहा कि अब गरीबों को जो है आप उनके घरों को उजाड़ रहे हो, लेकिन जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं जिन्होंने सैकड़ों कनालों की तादाद में जो जमीन हड़पी हुई है, उनके खिलाफ तो आप कोई एक्शन नहीं ले रहे जी। उसके बाद उसी दिन हमने जो है भारतीय जनता पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट के घर का भी घेराव किया जी। हमें कोई वहाँ अंदर से कोई बाहर नहीं आया और सीधा सीधा जो है हमने सरकार को जो है चुनौती दी कि अगर आप गरीबों को जो है तंग करोगे तो पैंथर्स पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। उसमें सड़कों से लेकर हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, लेकिन ये वी विल इंश्योर कि जो गरीब तबका है उस पर आंच ना आए। उसमें आपने पठानिया का नाम भी रखा जी। और फिर देखिए ना, उसके अभी पिछले कल जो अखबार में सुर्खियों में भारतीय जनता पार्टी के रामनगर के एक्स MLA आरएस पठानिया का नाम आया जी, जिसमें खुलासा हुआ कि उसका जो है
9 कनाल और 14 मरले पे अवैध कब्जा है। ये दीपक जी अभी शुरुआत है जी। इट्स लाइक अ टिप ऑफ एन आइसबर्ग। नीचे अभी बड़ा कुछ है खुलासा करने के लिए, ये तो अभी शुरुआत हुई है। नहीं, ये नाम तो अब डाला गया वेबसाइट के ऊपर, अब पब्लिश हुआ है, लेकिन जिस दिन आप प्रदर्शन कर रहे थे उस दिन नहीं था। बिल्कुल नहीं। आपने फिर भी हमारे पास आरटीआई रिप्लाई थी दीपक जी। आरटीआई रिप्लाई के जो हमारे पास जो रिकॉर्ड है उसके बुनियाद पे हम जो अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे। या ऐसा तो नहीं कोई भाजपा के साथ आपका कोई सांठगांठ है? उन्होंने आप पे उन्हें पता है कि सांठगांठ की तो बात ही नहीं बनती। सांठगांठ, हम तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी के जो कुकर्म है उनको उजागर होते हैं लोगों के आगे। हमारे पास आरटीआई रिप्लाईज हैं, और ये आरटीआई रिप्लाई हमने आज के नहीं है, ये दो साल पहले ही हमने निकलवा लिया। ये पठानिया साहब को मालूम है? हम अब तो वो जानते होंगे। आरटीआई रिप्लाई तो एक बड़े कॉन्फिडेंशियल रिप्लाई होता है, लेकिन वो सरकार में थे तो उनको शायद पता हो या ना पता हो, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। हमारे पास आरटीआई रिकॉर्ड है, इसीलिए उन्होंने शायद मेरे नाम से भी आरटीआई गई हैं, और पार्टी के और भी नेताओं के द्वारा जो आरटीआई लगाई गई, और उसमें आरटीआई के माध्यम से हमें पता, बहुत लोगों के नाम थे हमारे पास, और उनमें इनका नाम भी था। और हम स्टार्टिंग से बोल रहे थे इनका नाम है, लेकिन कोई इसका संज्ञान नहीं ले रहा था। और जब ये सामने आया तो ये से पता चलता है कि कहीं ना कहीं पैंथर्स पार्टी ने जो प्रेशर एक्सर्ट किया सरकार पे, उसके परिणाम स्वरूप जो भारतीय जनता पार्टी के पहले नेता का नाम भी जो है वो अखबार में आया। 5 लोगों के ऊपर डेफेमेशन केस डाला गया जी। क्या लगता है सही है ये? देखिए, लीगल रेमेडी उनके पास, उनका राइट है, लेकिन जो फैक्ट्स होते हैं ना उसको तो नहीं आप डिस्टॉर्ट कर सकते ना ऐसे केसेस करने से। जो तथ्य है, जो सत्य है, वो हमेशा रहता है। तो दीपक जी, मैं आपके माध्यम से उन सभी लोगों को ये थोड़ा सा एक मैसेज देना चाहूँगा, जो डिफेमेशन करता है ज़रा सोच समझ के कीजिएगा। कभी कभी जो है वो लेने के देने पड़ जाते हैं। आपको लगता है लेने के देने पड़ जाएंगे? बिल्कुल पड़ भी सकते हैं। जैसे आप बता रहे हैं कि आपके पास आरटीआई का रिप्लाई है, आपको मालूम है कि वो कहीं ना कहीं गलत है, उसके बावजूद भी वो डेफेमेशन केस डाल रहे हैं, तो फिर इसको कहते हैं खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे। अब बेसिकली ये एक फ्रस्ट्रेशन है। अरे आप सरकार के ऊपर डिफेमेशन कर रहे हो, सरकार ने किस तथ्य सरकार के पास है, उनके पास कोई सबूत है, उसी के बेस के ऊपर जो बाकी नाम आए, बाकी लीडर्स के नाम आए, आपका नाम भी आया। ये तो हम पैंथर्स पार्टी स्टार्टिंग से ही बोल रही थी। आपने एनसी के लीडर्स का नाम लाए, आपने पीडीपी के लीडर्स के नाम आपने जो है पब्लिक डोमेन में डाले, आपने कांग्रेस के नेताओं के नाम पब्लिक डोमेन में डाले, आप भारतीय जनता पार्टी के नाम क्यों नहीं पब्लिक डोमेन में डाल रहे भाई? मतलब आपके लिए कानून अब दो लोगों के लिए, एक भाजपा के लिए, एक ऑपोजिशन लीडर्स के लिए। मतलब ये तो ऐसा लगता है कि जो यूटी ऑफ जेएनके है, इसमें 2 सेट ऑफ लॉज गवर्न कर रहे हैं, 1 फॉर द बीजेपी एंड 1 फॉर द ऑपोजिशन। सिर्फ एक ही नाम भारतीय जनता पार्टी का जो लीडर हैं उनका एक ही नाम आया है, बाकी लीडर्स आपको क्या लगता है? हमें सरकार पे पूरी आस्था है, और पैंथर्स पार्टी दबाव बनाती रहेगी। पैंथर्स पार्टी का ये स्टैंड है, इसमें चाहे कोई भी हो, किसी भी पार्टी का नेता हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, पीडीपी का हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस का हो, या भारतीय जनता पार्टी का हो, और कोई भी ब्यूरोक्रेट हो, और कोई भी बिजनेसमैन जिसके पास जो सैकड़ों की तादाद में जो है जमीन पे अवैध कब्जा है, उन सभी के नाम जो पब्लिक डोमेन में आना चाहिए। अभी पिछले दिनों सोशल मीडिया के अंदर जी डिप्टी सीएम कविंदर गुप्ता जी का भी नाम आया, उनका भी नाम आना चाहिए। अगर है, उन्होंने किया है तो सामने आना चाहिए। फिर निर्मल सिंह की, जो डॉक्टर निर्मल सिंह है, इनके बारे में तो कहने की जरूरत नहीं, ये तो एक बिल्कुल इट इज विजिबल टू एवरीवन। नगरोटा में पंचग्राही एक गांव है जी, याद आ गया, आई वाज थिंकिंग द नेम ऑफ द विलेज। उस गांव में उन्होंने अपना पैलेशियल बंगलो बनाया है। आर्मी ने कितनी बार बीच में ऑब्जेक्ट किया कि ये भैया ये एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, ये आर्मी का डिपो यहां पर है, आप यहां घर नहीं बना सकते जी। आपने वहां घर बनाया, मैटर सब्जुडाइज भी है, फिर भी आपने वहां घर बनाया। अब मुझे ये बताइए, ये गुंडागर्दी नहीं है, ये ओपन डिफाइंस नहीं है, उनका नाम मिलिट्री गाइडलाइंस की ये डिफाइंस है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन उनका नाम अभी तक नहीं आया है। बताइए क्या लग रहा है? हम तो सरकार से आपके माध्यम से हम गुहार लगाना चाहेंगे, इन सभी नेताओं के नाम आने चाहिए सामने। उनका तो नाम चल ही रहा है, चाहे वो फिर पैंथर पार्टी का ही क्यों ना। पैंथर्स पार्टी में कोई भी नेता नहीं कि अगर आपको लगता है तो लाइए ना नाम सामने। एक बात बताऊं दीपक जी, जी, अगर ऐसा होगा ना तो पैंथर्स पार्टी सबसे पहले उस नेता को एक्सपेल करेगी और खुद पकड़ के ले जाएगी प्रशासन के पास, ये है नेता, लीजिए करिए कार्रवाई। है भारतीय जनता पार्टी में इतना दम? क्या कार्रवाई करेगी वो आरएस पठानिया के खिलाफ, मुझे बताओ। अरे आरएस पठानिया के खिलाफ तो ये सिर्फ जमीन कब्जा करने के आरोप नहीं है, उनके क्रिमिनल एंटेसिडेंट्स। अच्छा, बिल्कुल।
अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा मिसेस मंजू सिंह जी जो हमारी डीडीसी कैंडिडेट खून की थी, जब वो विलेज कैल में अपना जलसा करने जा रही थी, वहां पर भारतीय जनता पार्टी कुछ गुंडों ने उनका रास्ता रोका। उसमें से एक बदमाश तो सीधा उनके गाड़ी के पास आया, दरवाजा खोला, उनको हाथ से ड्रैग नीचे किया, अटैक किया उन पे और अभद्र भाषा का भी उपयोग किया जी, और सीधा कहा भाई आप यहां पर जो है जलसा नहीं कर सकते, क्योंकि जो विलेज कैल है वो आरएस पठानी का घर है। इतनी ज्यादा। और जब हम लोग बाकी नेता लोग बीच में आ गए पार्टी के, तो उसने खुद कबूल किया कि मुझे जो है भारतीय जनता पार्टी के पठानिया और उसके भाई ने जो है हम लोगों को शराब पिलाई है और ये कुकर्म करने के लिए बोला है, और हमें ये हिदायत दी है कि आप पैंथर्स पार्टी के नेताओं को बोलो कि आप उनको सबक सिखाओ कि यहां पर किसी भी हाल में आप जलसा नहीं कर सकते, अगर आपने जलसा किया तो उसके अंजाम आपको भुगतने पड़ेंगे। ऐसा कहकर भेजा है। हमने मजालता पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करी, उसका मेडिकल टेस्ट हुआ और पाया गया वो शराब में धुत था। He himself has admitted। नहीं तो क्या ये लोकतंत्र में ये सब, ये मैं वही तो बोल रहा हूँ, जीतने के लिए ये फ्रस्ट्रेट आज की डेट में तो हम लोग तो खुद हैरान हैं। मतलब आप साम दंड दंड भेद मत भेद हर तरीके से जो है आप ट्रैम्पल करोगे डेमोक्रेसी को, और ट्रैम्पल भारतीय जनता पार्टी ने पूरी कोशिश की है डीडीसी की इलेक्शंस को जो है ट्रैम्पल करने की। कुछ इंसिडेंट्स आपके सामने आए हैं पिछले दिनों, तो एक बड़ी खतरनाक एक स्थिति बनी है, और ये देश के लिए भी ठीक नहीं है और खासकर जम्मू कश्मीर के लिए भी ठीक नहीं है। एक पॉलिटिकल जो पार्टी जो समाज हित में ये कहकर आ रही होती है कि हमें समाज के लिए कार्य करना है जी, उसको कैसा होना चाहिए और यहाँ है क्या और हो क्या रहा है? देखिए उटोपिया तो है नहीं यहाँ पर। एक उटोपिया होता है ना कि आप राम राज बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक राजनीतिक पार्टी जो है जब उसको बोलते हैं राजनैतिक पार्टी, तो सबसे पहले उसको नैतिक तरीके से भी जो है ना वो साफ सुथरा होना बड़ा जरूरी है। मैं पैंथर्स पार्टी का स्टेट सेक्रेटरी हूं जी, लेकिन दावे से बोलता हूं हमारी पार्टी स्वच्छ राजनीति करने वाली पार्टी है, उसमें स्वच्छ लीडर्स हैं। बताइए कोई केस हमारी पार्टी के खिलाफ या पार्टी के नेता के खिलाफ? प्रचार होते रहते हैं दीपक जी, प्रचार आप देखो, मड स्लिंगिंग और स्लैंडरिंग चलती रहती है राजनीति में, लेकिन आप प्रूव कीजिए ना। राम राज्य की जो कल्पना लोग करते हैं वो पैंथर पार्टी दे सकती है? दीपक जी राम राज तो आ नहीं सकता, मगर कहीं ना कहीं बिल्कुल। देखिए राम राज जिसको उटोपिया बोलते हैं ना, आइडियल एक स्टेट बनाना, एक सोशियोलॉजी में टर्म होती है उटोपिया, वो आप क्रिएट ही नहीं कर पाएंगे आज के जमाने में, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं सब लोग जो है ना, हम मॉरली जिसको आप कहते हो आइडियल नहीं है। आइडियली वी आर नॉट वी आर नॉट कंप्लीटली क्लीन, कहीं ना कहीं हमारे अंदर मैल रहती है आज के जमाने में। मतलब आप अपनी पार्टी और खुद पे भी आम जनता की बात, लोगों की बात कर रहा हूं। आप मुझे बताइए ना, राम राज के लिए पहले राम का होना जरूरी, फिर राज का होना जरूरी। राम कहां है? राम दिल में है लोगों के, राम सामने थोड़ी है। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, लोग जो हैं अच्छा नेता चुन सकते हैं जी। लोगों के पास जो पावर है ना टू एक्सरसाइज देयर फ्रेंचाइज, जो आपकी वोटिंग पावर आपके हाथ में, जो जिस कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको जो शक्ति दी है, आप जज करके अपने कैंडिडेट चुनिए। मैं डीडीसी की इलेक्शंस की बात नहीं कर रहा, चाहे वो पंच सरपंच की इलेक्शन हो, चाहे वो किसी कॉर्पोरेटर की इलेक्शन हो, चाहे वो एमएलए की इलेक्शन हो, चाहे वो मेंबर पार्लियामेंट की इलेक्शन हो। लोगों से मैं निवेदन करना चाहूंगा, अगर आपने राजनीति को साफ करना है, इफ यू वांट टू क्लींस द पॉलिटिक्स, यू हैव टू सेंड राइट पीपल इन द लेजिस्लेचर। आपको साफ स्वच्छ छवि के नेता जो हैं वो विधानसभा या संसद में भेजने होंगे, तभी जो हमारे इलाके का कायाकल्प होगा, तभी जनता का कायाकल्प होगा। ये एक मैसेज जो है मैं आपके माध्यम से लोगों को देना चाहूंगा, वोटर्स को देना चाहूंगा, चाहे वो किसी की भी पार्टी के हो, किसी भी पार्टी का हो। आप कैंडिडेट देखिए, बिल्कुल मैं ये नहीं कह रहा कि आप किसी पार्टी स्पेसिफिक हो, आप कैंडिडेट को देखिए, तोल मोल कीजिए। मोबाइल फोन्स आज के जनरेशन खरीदने जाती है, आज मैं देखो द यंगस्टर्स आर वेरी टेक सेवी जी, सब कुछ जानती है। हमें इतना नॉलेज नहीं आजकल बच्चों को है। वो आज अगर किसी बच्चे ने मोबाइल फोन लेना है ना, तो वो 4 दुकानों में जाता है, 4 डिफरेंट ब्रांड्स देखता है, उसके अंदर क्या है, कौन सा प्रोसेसर लगा है, कितनी उसकी मेमोरी है, कितनी रैम है, कितनी हार्ड डिस्क है, वो पूरा उसको देखता है, फिर नाप तोल के वो मोबाइल फोन खरीदता है, बजट को भी देखता है। तो लोग क्यों नहीं ऐसा कर सकते? अ पॉलिटिकल लीडर इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ अ प्रोडक्ट which a party is selling to the people। आप अच्छा नेता देखिए ना, अब ये मत कहिए कि लोगों को पता नहीं, लोग पब्लिक है, पब्लिक सब जानती है। अगर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर 4-5 कैंडिडेट्स खड़े हैं, तो लोगों का फर्ज है पहले उन कैंडिडेट की उसकी पूरी जानकारी ले, उनका बैकग्राउंड ले। और आजकल की राजनीति में तो 70% केसेस ऐसे हैं दीपक जी, ऐसे कैंडिडेट्स खड़े होते हैं जिनका पीछे क्रिमिनल एंटीसेडेंट होता है। ऐसे लोगों को तो सीधे नकारना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्युटली।
और जिन लोगों को, जो लोग बिक जाते हैं, जो शराब के चक्कर में कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देते हैं, ऐसे लोगों को वोट देने का राइट होना चाहिए। बिल्कुल, और मैं बिल्कुल होना चाहिए कि या नहीं? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप कैसी बात कर रही है? तो आप यू ट्रैवलिंग कर डेमोक्रेसी, आप तो कत्ल कर रहे हैं लोकतंत्र का। ये तो वही वाली बात होगी दीपक जी, क्या टीचर को ऐसा होना चाहिए कि बच्चों को नकल मार के पास करवाए? जो क्राइम एक टीचर बच्चे को नकल मार के पास करवाता है ना, वही क्राइम एक राजनेता लोगों को शराब पिला के वोट लेता है ना, तो उनके लोकतंत्र का तो कत्ल करता ही करता है। उनके हक और जो उनका जो हक है ना, उसको भी वो खत्म कर देता है। होता क्या है, जब लोग काम कराने आते हैं ना एमएलए या किसी कॉर्पोरेटर से, वो क्या बोलता है बता, ये मैंने देखा है जी, कि भैया मैं क्यों काम करूं, मैंने आपको पैसे दिए, मैंने आपको शराब पिलाई, हो गया बराबर, आपने मुझे वोट दे दिया, बस हो गया। क्यों आए हो, किस हक से आप काम मांगने आए? और वो जो नेता होते हैं, उन्होंने ये खर्चा किया होता है, इस खर्चे को पूरा करने के लिए फिर वो क्या करते हैं, फिर वो करप्शन का सहारा लेते हैं, पब्लिक एक्सचेकर को लूटते हैं, टैक्स पेयर्स मनी को लूटते हैं, आपकी डेवलपमेंट नहीं होती, फिर आप पछताते हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों को भी अब ध्यान से देखना पड़ेगा, आपको ये जांच पड़ताल करनी पड़ेगी, हो क्या रहा है आगे। यू हैव टू बी अवेयर व्हाट्स हैपनिंग। मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो लोग बिक रहे हैं जी और जो लोग खरीद रहे हैं, इन दोनों लोगों को राइट्स होने चाहिए इलेक्शन में। बिल्कुल नहीं, यू मीन टू से हॉर्स ट्रेडिंग। क्या आपकी पार्टी की तरफ से आने वाले समय में ये आवाज उठेगी कि ये वोटिंग का राइट इन लोगों को खत्म कर दो जो बिक रहे हैं? बिल्कुल, मैं डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए उनको। मैं कह रहा हूं आवाज उठाएंगे। आवाज हमेशा उठाते रहे हैं दीपक जी, हमेशा, बिल्कुल 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 आवाज उठाते रहे हैं। मैं आपको एग्जांपल अपनी पार्टी का दूंगा। आज आपने अच्छा सवाल पूछा है, सत्ता अगर छोड़ी वो हमसे कोई सीखे, पैंथर्स पार्टी से सीखे। 2002 में कोलिशन हुई कांग्रेस, पीडीपी और पैंथर्स पार्टी की। उस वक्त का हाल कुछ और थे, ये हालात कुछ और थे। ये जो गठबंधन हुआ था ना बीजेपी और पीडीपी का, ये आत्मसमर्पण का गठबंधन था, वो डेवलपमेंट का गठबंधन था। 3-3 साल के लिए जो है वो सत्ता दी गई, 3 साल जो है वो पीडीपी ने चलाई, वो 3 साल बाद में कांग्रेस उसको चलाई। वो बात की बात है कि 6 महीने पहले जो सरकार गिर गई। 2002 से 2005 में पैंथर्स पार्टी में 2 मंत्री रहे, जिसमें माननीय श्री हरदेव सिंह जी के पास एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन का पोर्टफोलियो जी। उन 3 सालों में हमने कितने काम किए? मुझे देखिए, मैं I'm not, praising him. His acts, his deeds, what he has done, it's speaking for themselves. उन्होंने 11,000 स्कूल खोले, 22 डिग्री कॉलेज खोले, 35,000 लोगों की नौकरियां लगाई रहबर तालीम के तहत, है इतना 3 साल के कार्यकाल में। और जितने 70 साल में स्कूल नहीं खुले थे, उन्होंने 3 सालों में स्कूल खोले। एक विल होनी चाहिए, एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए। और उसके बाद क्या हुआ, जब 3 साल के बाद 2002 से 5 जब चेंज ऑफ गार्ड होना था, तो उसके पहले जो है हमने वहां से मिनिस्ट्री से बैक ऑफ किया, हमने विड्रॉ किया। रीजन ये था कि कुछ जो सीएमपी में कुछ जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में जो हमने एजेंडे रखे थे, जब हमें लगा कि सरकार ने वो इंप्लीमेंट नहीं किए हैं, जिसमें एक डिलिमिटेशन मुद्दा भी था, वो इंप्लीमेंट नहीं हो, हमने सत्ता छोड़ दी, मॉरल ग्राउंड में छोड़ी हमने। तो ऐसा एग्जाम्पल अगर किसी ने सीखना है तो वो पैंथर्स पार्टी से सीखे। हम सत्ता के लिए नहीं लड़ते हैं, हम सत्ता के लिए पॉलिटिक्स नहीं करते हैं दीपक जी। अगर हमने सत्ता के लिए पॉलिटिक्स करनी होती या कोई इलेक्टोरल कार्ड खेलना होता, आज 38 साल हो गए पार्टी बने, आज हमारे पास भी दूसरे तरीकों के से 20 या 25 एमएलए होते। हमने मेहनत से, अपनी मेहनत से 4 एमएलए बनाए। धर्म के रास्ते में चलने में थोड़ा उसमें जो फल मिलता है ना, थोड़ा समय लगता है उसका। बिल्कुल बिल्कुल। अधर्म के रास्ते से आपको सफलता जल्दी प्राप्त होती है, धर्म के रास्ते में अगर आप चलोगे तो सफलता थोड़ी देर के बाद प्राप्त होती है, लेकिन आपको एक सेटिस्फैक्शन होती है, एक सुकून होता है, जो आप काम कर रहे हो ठीक कर रहे हो। चलिए, ये तो बहुत अच्छा। आपके माध्यम से नेताओं के लिए भी मैं एक मैसेज देना चाहूंगा कि ऐसी चीजों से परहेज करें, और लोगों को खासकर ये मैसेज देना चाहूंगा कि अपना नेता सोच समझ के जो है चुने, ताकि वो आपका विकास कर सके। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो काफ़ी अच्छी बातें इन्होंने कही हैं अपनी पार्टी को लेकर, और जिस तरह की ये बात कर रहे हैं, अगर ऐसा सच में होने लग जाए और हर एक पार्टी ऐसा सोच, ऐसा विचार रखे, तो हमें लगता है कि समाज में काफ़ी हद तक सुधार आ सकता है, और ये जो करप्शन है, ये चीज़ें हैं, ये समाप्त हो सकती हैं। लेकिन बात RS पठानिया की हो रही थी, जो एक्स MLA हैं भारतीय जनता पार्टी के। उन्होंने पैंथर पार्टी का नाम क्यों नहीं डाला? शायद या वो जानते हैं कि इनके पास तथ्य हैं, प्रूफ हैं, और जिन लोगों के नाम डाले हैं, अब अगर बाद में ये प्रूफ नहीं हुआ तो कितना भारी पड़ेगा उनको, ये देखने वाली बात होगी। बाकी आप देखते रहे दैनिक स्टेट समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी को दो इजाज़त। नमस्कार।